अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 5 ह्यूमनिज़्म की एक्सरसाइज 3 और ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म है जिसमें हम लिखेंगे ईदी साहब की सारी डिटेल जिस तरह हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले है नेम, तो इसमें हम लिखेंगे अब्दुल सत्तार ईदी और फादर नेम हाजी अब्दुल शकूर। फादर्स प्रोफेशन तो हमने पढ़ा था कि वो ड्राई फ्रूट कमीशन एजेंट थे, तो यही हम लिखेंगे, यानी ड्राई फ्रूट कमीशन एजेंट लिखेंगे इस वाले खाने में। इसके बाद है ग्रैंड फादर्स नेम, तो ग्रैंड फादर का नाम था हाजी रहमतुल्लाह और रीज़न फॉर ग्रैंड फादर्स फेम, और उनके ग्रैंड फादर किस वजह से मशहूर थे, तो यहाँ हम लिखेंगे फेमस फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। फिर है ईयर ऑफ बर्थ, यानी कब पैदा हुए, तो इसमें हम लिखेंगे 1928 और प्लेस ऑफ बर्थ में हम लिखेंगे गुजरात, बांटवा, ब्रिटिश इंडिया। और टाइटल गिवन बाय पीपल में हम लिखेंगे एंजल ऑफ मर्सी। टू सर्विसेज दैट मेड हिम फेमस, दो ऐसी सर्विसेज जिसने उन्हें मशहूर कर दिया, एम्बुलेंस सर्विस और शेल्टर होम्स। वैसे आप फूड किचन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑर्फन हाउस, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है नेम ऑफ फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस, तो जो पहली एम्बुलेंस सर्विस थी उसका नाम था पुअर पीपल्स वैन, और यही हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है चार्जेस फॉर फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस, के फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस के लिए क्या मुआवजा लिया जाता था, तो आपको तो यहाँ हम लिखेंगे, या तो हम लिख देंगे कि फ्री सर्विस, या हम लिख देंगे नील। इसके बाद है डेट ऑफ डेथ, यानी आपका इंतकाल कब हुआ, तो आपका इंतकाल हुआ था 8 जुलाई 2016, तो यही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद है प्लेस ऑफ डेथ, तो हम लिखेंगे कराची पाकिस्तान, यानी आपका इंतकाल कहाँ पे हुआ था। इसके बाद है एक्सरसाइज 4, सबसे आखिर में है कि हिस्टोरिकल ऑनर, यानी अब्दुल सत्तार ईदी को कौन सा सरकारी एजाज़ दिया गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही वॉज गिवन स्टेट फ्यूनरल। तो ये थी एक्सरसाइज 3। इसके बाद है एक्सरसाइज 4, जिसमें पढ़ लेते हैं पहले इस एक्सरसाइज को। देयर आर 12 पैराग्राफ इन द टेक्स्ट, सबक में 12 पैराग्राफ दिए गए हैं। इन ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो गिव्स द मेन आइडिया ऑफ वन पैराग्राफ, और नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उससे बता रहे हैं, बट दे आर इन जंबल ऑर्डर, लेकिन ये सब बगैर तरतीब के हैं। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में काम करें। गिव ईच पैराग्राफ अ नंबर, पैराग्राफ को नंबर दें। देन रीड एंड राइट द नंबर ऑफ द पैराग्राफ दैट इट रिप्रेजेंट, और उसके बाद फिर पैराग्राफ का नंबर भी लिखें हर पैराग्राफ को, यानी एक नंबर दे दें, और जिस पैराग्राफ का मजमून है उसका नंबर भी लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेविंग ऑफ ईदीज हेड बाय हिज फादर, ईदी के वालिद उनकी शेव कर दिया करते थे। तो आपसे पूछा है कि ये किस पैराग्राफ में लिखा है, आपसे ये पूछा है कि ये किस पैराग्राफ में लिखा है, उस पैराग्राफ का नंबर आपको लिखना है। तो ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट, ये पैराग्राफ नंबर 3 से है, तो आप लिख देंगे पैराग्राफ 3। इसके बाद है हिज कमिटमेंट टू एन ऑनेस्ट एंड सिंपल लाइफ, ये लाइन उठाई गई है पैराग्राफ नंबर 10 से, तो 10 लिख दीजिए। इसके बाद है ईदीज फर्स्ट एम्बुलेंस, और ये है पैराग्राफ 8 से, नंबर 8 से। हिज मदर्स रोल एंड हर एप्रिसिएशन ऑफ हिज गुड डीड्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फ्रॉम पैराग्राफ 5। द डेथ ऑफ अ ट्रूली नेशनल हीरो, ये उठाया है, ये लाइन ली गई है पैराग्राफ नंबर 11 से। ईदीज बर्थ एंड फैमिली, ये पैराग्राफ 1 में डिटेल दी गई है उनकी बर्थ और फैमिली के बारे में। इसके बाद है सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूनरल सर्विस, तो ये पैराग्राफ 11 से ली गई है। ग्रोथ ऑफ ईदी फाउंडेशन एक्टिविटीज़, पैराग्राफ 9। द लविंग एंड केयरिंग नेचर ऑफ हिज मदर, इट्स टेकन फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5। The reason why he decided to dedicate his life to serve others, तो ये लाइन ली गई है पैराग्राफ 7 से। इसके बाद है सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फादर, तो पैराग्राफ 1 और 2 के बारे में इन चीज़ों का जिक्र है, तो इसका नंबर लिखेंगे हम। लास्ट में है हिज मदर्स व्यूज़ रिगार्डिंग यूज़ ऑफ टाइम, वक्त को गुजारने के बारे में उनकी मदर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था,
تو یہ لائن لی گئی ہے پیراگراف نمبر 6 سے. تو اس طرح ہر لائن کے سامنے، ہر اسٹیٹمنٹ کے سامنے ہم نے اس کا پیراگراف لکھا اور اپنی اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کیا. نیکسٹ ہے ایکسرسائز نمبر 5، اور اس ایکسرسائز میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں انکمپلیٹ جملے دیے گئے ہیں اور ہم نے انہیں مکمل کرنا ہے اور پھر اپنی کاپی میں لکھنا ہے. تو پڑھتے ہیں پہلے سنٹینس کو اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. ایدھی واز مینلی brought up by his mother. ایدھی کی تربیت ان کی والدہ نے کی اور یہاں پہ ہمیں ریزن لکھنا ہے. تو آگے ہم لکھیں گے because his father was mostly away from home. دوسرے اسٹیٹمنٹ میں ہے in Bandhwa ایدھی was known as Roti because his father used to shave his head every time when he returned from his business tour. اس کے بعد his father shaved his head because in his opinion it was the most effective way to curb pride and prevent arrogance. ان کے والد، ایدھی صاحب کے والد ان کی شیو اس لیے کر دیا کرتے تھے کہ ان کے خیال میں عاجزی اور انکساری کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان اپنی اپیئرنس پہ توجہ نہ دے. نمبر 4 پہ ہے ایدھی grew up to be a kind and sensitive person because، اور پھر ہم نے ریزن لکھنی ہے his mother guided him to be kind to the people. ان کی والدہ نے ہمیشہ انہیں یہ سکھایا کہ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں اور ان کی ہیلپ کریں اور ان کے ساتھ مہربان رہیں، کائنڈنس شو کریں. نمبر 5 پہ ہے his mother told him to fear Allah. ان کی والدہ نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. کیونکہ اللہ never helps those who don't look after the Muslims who don't fulfill حقوق العباد. کیونکہ اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو مظلوموں کی مدد نہیں کرتے اور جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. نمبر 6 پہ ہے ایدھی dedicated his whole life to the service of humanity after his mother's death because، اور یہاں پہ پھر ہم نے لکھنا ہے she had taught her. یہاں پہ ہم لکھیں گے she had taught him love and humanity. تو ایدھی نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیوں وقف کرنے کا ارادہ کیا؟ کیونکہ ان کی ماں نے انہیں دوسروں سے محبت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا سکھایا تھا. نمبر 7، more and more people came to know about Eidhi's organization and services because of his ambulance and funeral services. ایدھی کو ان کی ایمبولینس اور فیونرل سروسز کی وجہ سے زیادہ لوگ پہچاننے لگے تھے. یعنی ان کی شہرت کی وجہ ایدھی ایمبولینس اور ایدھی فیونرل سروسز تھیں. He often picked up bodies himself because even، اور خالی جگہ پہ پھر ہم لکھیں گے even family members refused to touch it. نمبر 9 پہ ہے Eidhi's ambulance and funeral services allowed him to grow all over Pakistan because there was no other organization, even the government was not providing ambulance services to the common man. نمبر 11 پہ he never spent time or money on himself or his family because he had made a commitment to himself not to spend even a single extra penny on himself or his family. لاسٹ میں ہے he slept on a wooden bench in his dispensary because he wanted people to see him how he was living. تو اسٹوڈنٹس یہ آج ہم نے کی 3 ایکسرسائزز. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.